ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात तुम्हें प्राप्त होगी। तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगे मेरे वीडियो से। मेरा काम है बोलने का, अमल करो या ना करो तुम्हारा मर्जी है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये दिव्य संदेश, अलग की संदेश आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्सल संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, वो तुम्हारा साथ वापस निभाने के लिए आई है। तुम्हारा समस्या आने वाली है, आके क्या करेगी? चप्पल पालिश करेगी की रे? ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना मैं चाहता हूँ, अब तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगी। कोई है तुम्हारा साथ निभाने के लिए आई है। कौन है? तुम्हारा जीवन अद्भुत है, मिलेंगे और जुड़ते चला जाएंगे, शत्रु भी निकल जाएंगे। पता नहीं था मित्र रूप में थी, ना तुम डगमग आते हो, ना तुम परेशान तुम होते हो। तुम्हारा पास इतना पावर अभी आ गया है, अभी कुछ भी होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ती है। इंशाअल्लाह मालिक दया किया है। घर का आदमी पैसा मांगा तो झगड़ा हुआ। आज मेरा घर मुझे पैसा मांग रही है। एक्चुअली में मैं मालिक को कभी ना कभी मैं पूछूंगा, जो मालिक ये जो मेरा बाप माँ है, ये मेरा बाप माँ है ना किसी और का है। मैं मालिक को पूछने का कभी कोशिश मैं करूँगी। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है घर का इंसान, घर का माँ बाप। तेरे दुश्मनी मुझे क्या फ़र्क पड़ती है रे? मुझे चलाने वाला कोई और है। तुम्हारा हंसी से तुम्हारा घर का आदमी का आँख लग गई, तुम्हारा लिपस्टिक से वो लोग का रातों का नींद हज गई। तुम अच्छा वीडियो बनाते हो, उसमें वो लोग का आँख लगी। तुम अच्छा काम करते हो, उसका वजह से तुम्हारा घर का आदमी को आँख लगी। अगर उस टाइम में अगर वीडियो का द्वारा से अगर तुम ना सीखते, तुम्हें दुश्मन आक्रमण कर देता। तुम यदि घर का बात अगर तुम मान लेते तो तुम्हारा बहुत बड़ा क्षति हो जाता। तुम घर का बात नहीं मान के बहुत ज़्यादा अच्छा तुम काम किए हैं। बहादुर भाई, तुम्हारा बुद्धि बहुत सॉलिड है। मैं जानता हूँ जो बोलता है ना, वही मेरा सब कुछ है। मेरा दुख का समय में जो ससुर घर का आदमी मुझे साहाଯ୍य किया है, जितना भी किया है, परिवार ला के दिया है, पैसा मैं दे दिया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो तुम्हें भी चाहिए ससुर घर को, वो लोग को भी थोड़ा रास्ता में लाने का तुम्हें कोशिश करना चाहिए। दुख का समय में तुम्हारा जो साथ दिया, तुम उसे साथ देना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये बात याद रखना, घर का इंसान को कभी भी मुंह मोड़ के नहीं देखना। और वो लोग का जो घर का जो मामा का जो फैमिली है, वो लोग को भी नज़र से दूर रखना। सब मतलबी इंसान है, ये ज़माने में कोई किसी का नहीं है। तुम्हारा घर का आदमी इसलिए जल रही थी, जो तुम इतना खुश कैसे रह जाते हो। मेरा खुश से तो कुछ ही आदमी का आँख में, मेरा घर का आदमी को आँख लग गई। घर का बाप माँ जब बोलते हैं तुम्हारा मैं बाप माँ नहीं हूँ, तो वहाँ पर क्या अधिकार है? मालिक को भी पूछूंगा, ऐसा छोटा जात का माँ बाप को मुझे तू क्यों दिया था? तो मुझे एक बार बताएगा मालिक। मेरा जीवन सारा के लिए मालिक, मेरा नज़र से ये लोग, मैं तो बोला था 4-5 साल, लेकिन ये लोग को जीवन सारा के लिए दूर रख। ये लोग को मुझे ज़रूरत नहीं है मालिक। तू दयालु हो बोल के बोला था जो कुछ दिन का भीतर मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन ठीक करने का मालिक ज़रूरत नहीं। ये लोग को मेरा नज़र से हटा दे। ये सुंदर है बहुत ज़्यादा ये सफ़र। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सफलता लेके आएगी। देखते ही देखते खुशियों से तुम्हारा दामन भर जाएगी। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। दुश्मन का आँख लग जाएगी। संबंध में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगी। अब तुम्हारा सपना अब साकार हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुमने जो सोचा नहीं था, उस हिसाब से तुम्हें खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखते ही देखते परेशानी से मुक्त हो जाओगे तुम आओ, मैं तुम्हें जीवन में मैं तुम्हें लेके चलूँ, खुशियों से भर दूंगा मैं तुम्हें। एक नया अध्ययन तुम्हारे लिए होगी। सफलता का सफर में तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगी। अब ऐसा ही होगा तुम जैसा तुम चाहते हो। मेरा मालिक, मेरा एक ही बात है, जीवन सारा मेरा नज़र से मेरा घर का आदमी को हमेशा के लिए तू दूर रखेगा मालिक। मुझे ज़रूरत नहीं है रे मालिक। जितना दुख दर्द दिया है ना, मैं जीवन सारा भूल नहीं सकता हूँ मेरा मालिक। तो इसलिए मेरा नज़र से जीवन सारा के लिए दूर रखे। ये लोग को ज़रूरत नहीं है मुझे। देखते ही देखते आनंद में होगा तुम्हारा जीवन। सुख की अनुभूति तुम्हें कैसे हो रही है? अब तक तुम्हें जो मिला नहीं था, अब सब कुछ आपको मिलेगा। तुम्हारा नसीब से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कोई है तुम्हारा साथ दूर तक निभाएगा। कौन है रे? अब उसका बाद तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। दिव्य संदेश इसलिए मैं तुम तक भेज रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा अवश्य तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ब्लेसिंग को तुम स्वीकार करो। मेरा मन का इच्छा है घर का समाधान जल्दी हो जाए मेरा मालिक। मैं यही चाहता हूँ, मेरा मन का इच्छा है।
आपका मन में जो कुछ इच्छा रखोगे वो पूरा हो जाएगी। रातों रात तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन होगी जिसे देख के तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे कल्पना से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने वाली है। तुम्हारा न्यू दिव्य परम तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। समस्त खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। कभी तुमने संघर्ष तुमने किया था, तुम्हें भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत बनाना जा रही है। क्यों घबराते हो? जो होता है होने दो। हर मुश्किल का सामना तुम आसानी से तुम कर पाओगे। हर कठिनाई धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने जा रही है। तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। खुद को तुम पहचानो, समझो सब कुछ तुम्हारे लिए कितना विशेष है। एक शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। परमात्मा चाहते हैं संदेश को पूरा तुम सुनो। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल रहा है। रातों रात करवट ले रही है तुम्हारा जीवन। कुछ तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ होगा, सब कुछ रातों रात बदल कर रख देगा। जल्दी तुम सपनों को पूरा होते हो तुम देख पाओगे। तुम आंखें खोलो, धीरे धीरे तुम्हारा और खुशियाँ आकर्षित हो रही है। तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुम मुस्कुराओ। तुम ऑफिसर है, तुम्हारा जीवन में तुम आगे और तुम जाओगे और सारे खुशियाँ तुम्हें अब मिलेगी। तुम यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। अभी यूनिवर्स तुम्हें यदि मार भी देगा तुम उसका पीछा भी नहीं छोड़ोगे। मालिक तू रहमान और रहीम है। तू जीवन में मुझे जितना खुशी दिया है, तेरा साथ जब से मिला हूँ तब से मैं जितना खुश में रहता हूँ, एक खुशी मैं जीवन काल में मैं कभी नहीं देखा। इतना खुश मैं कभी नहीं रहता था। जब से तेरा साथ जोड़ा हूँ तब से मेरा जीवन राजा का जैसा जीवन जीता हूँ। दिव्या शक्तियों का मैसेज आपके लिए क्या है? ये दिव्या अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। दूर दूर तक तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब जाग रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुम्हारा परिश्रम का भरपूर फल अब तुम्हें प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल रही है। खुशियाँ तुम्हारा कदम चूम रही है। तुम्हें ओ हासिल होगा आसानी से। तुम परिश्रम का बल से तुम अपना नाम तुमने किया है। देखो अद्भुत तुम्हारा जीवन में होने जा रही है। सब कुछ तुम्हारा कितना अच्छा हो रही है। उम्मीद से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। जो भी कार्य करोगे उसमें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। दिव्य परिवर्तन तुम्हारा जीवन में होने वाली है। सब कुछ ऐसा ही होगा तुम्हारा जीवन में जैसा तुमने कुछ सोचा था। खुशियों का नया दौर एक तुम देख पाओगे। तुम अद्भुत रूप से सफल तुम्हारा कदम चूमेंगे। एक नया अध्ययन में तुम प्रवेश करने तुम जा रही हो। तुम्हारा संघर्ष का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। दिव्य परिवर्तन हो रही है तुम्हारा जीवन में, वो तुम्हारा साथ दे रही है। काम में अब तुम्हें और रुकावट नहीं मिलेगी। दिन प्रतिदिन तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल जाएगी। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यही वो समय है। अपना नाम 10 तुम करा पाओगे। तुम सब कुछ सुनिश्चित रूप से ऐसा ही हो रही है जैसा तुमने कल्पना तुमने की थी। बहुत बड़ा धन तुम्हें लाभ होने वाली है। उम्मीद से ज्यादा, सोच से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। यही वो समय है जिसके लिए तुम प्रार्थना तुम कर रही हो। तुम्हारा खुशियों का नया सिलसिला एक आरंभ होने जा रही है। बाधा दुविधा तुम्हारा जीवन से समाप्त होने जा रही है। तुम्हें सावधान तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हारा आंखों का आगे कोई धूल झोंकने का कोशिश कर रही है, कोई ना सकेगी। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड एंजल मुझे मदद करते हैं। कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगी। तुम बहुत भोले हो, तुम मासूम तुम हो। तुम्हें किसी का बातों पर तुम्हें आना नहीं चाहिए। कोई तुम पे संपर्क बना रही है, तुम्हें किसी का साथ संपर्क बनाना नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन मुक्त, बाधा से परेशानी से अब तुम मुक्त होने तुम जा रही हो। जो दिव्य आत्मा है उसका पुण्य फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। भविष्य तुम्हारा अतिरिक्त सुरक्षित है। वो खुशियाँ भी तुम्हारा जीवन में खुशियाँ बनने जा रही है। जो भी कर्म तुम कर रही हो उसका शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो सपना तुमने देखा था वो सब साकार होने वाली है। अब तुम्हारा इच्छा पूरी होने वाली है। तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो। तुम अब तक तुम्हें जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ तुम आसानी से सब कुछ प्राप्त तुम कर पाओगे। दुविधा परेशानी बाधा अब तुम्हारा जीवन से अब दूर होने जा रही है। अब तुम्हें फल प्राप्त होने तुम्हें जा रही है। तुम जो घर को जल्दी जाते हो ना, तुम्हारा घर का आदमी को आँख लग जाती है। लगने दो आँख। अब सफलता अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम जो इतना खुशी में हो ना, तुम्हारा घर का आदमी को आंख लग जा रही है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। अरे बच्चे, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना आपको चाहिए। बहुत सारा खुशियाँ एक साथ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम्हारा जीवन में एक नई दिशा तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब भी पूरी रूप से अब बदलने जा रही है। आत्मा का गहराई से उठते शक्तियों को तुमने महसूस तुमने किया है। सुख संतुलन एक साथ तुम्हारा जीवन में अब बन रही है। याद रखो, चीजों का तुम अनुभव तुम करो। जो चीज तुमने सपनों में देखा था वो सारे चीज तुम्हारा जीवन में आकर्षित हो रही है। अब तुम्हारा सपना अब साकार होने जा रही है। इसमें विश्वास तुम रखो। परमान जब तुम्हें कुछ देने के लिए अगर सोच रही है
वो खुशी अब तुम्हारा सामने अब आने वाली है। और सारे सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तक जो कुछ तुम्हें नहीं मिला, अब तुम्हारा जीवन में बदलाव आने वाली है। अब तुम्हारे जीवन को अब बदल कर रख देने वाली है। परेशानी अब तुम्हारे जीवन से अब दूर होने जा रही है। अंधकार से प्रकाश के और तुम बढ़ने जा रही हो। जीवन अब तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाली है। इसे आशीर्वाद समझ कर तुम स्वीकार तुम करो। तुम्हारे जीवन में एक नई मेहमान अब आने वाली है। तुम्हारा जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कोई आ रही है। सामाजिक होने जा रही है तुम्हारा जीवन। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन से परेशानी समाप्त होने जा रही है। अब तनाव से तुम बचोगे। तुम फल प्राप्ति का अनुभव तुम्हें हो जाएगी। ऐसा ही होगा जैसे तुम योजना तुमने बनाई थी। अब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। शांति समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आशीर्वाद निरंतर तुम्हें मिलने जा रही है। अब तुम्हारा मदद अब कर रही है। अद्भुत रूप से तुम मुझसे तुम जुड़ने तुम जा रही हो। आज का यूनिवर्स मैसेज आज इस बात अगर संदेश का आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। हर कार्यों का फल अब तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। जल्दी एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने वाली है। आप घबराओ मत। अब सफलता अब तुम्हें प्राप्त होगा। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन बदल उठेगा। कुछ योजना खुशियाँ तुम्हारे लिए बन रही है। अद्भुत रूप से तुम्हें फैसला तुम्हें लेना है। तुम आगे बढ़कर तुम ले लो। कोई तुम्हारे लिए कदम आगे बढ़ा रही है। अपना कर्मों पर आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। तुम मुझे अधिकतर प्रिय हो। तुम्हारा कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये संदेश इसलिए तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। कोई मित्र तुम्हारा जीवन में आ रही है। अचानक से तुम्हारा जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है। अब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पसंद हो जाएगी। कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छी होगी, सफल तुम हो जाओगी। हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें धन की वर्षा तुम्हें मिलेगी। बहुत बड़ा सफलता को तुम हासिल तुम कर पाओगे। मेरे प्रिय तुम मुस्कुराओ, जश्न तुम मनाओ। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। जिस हिसाब से कर्म हो रही है फल तुम्हारे लिए यूनिवर्स का शक्ति तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे लिए द्वार तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हारे लिए रास्ते खुलने जा रही है। जीवन में दो विकल्प आएंगे तो सारे चीज आपका जीवन में लाभदायक हो जाएगी। एक का भरपूर सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुमने देखी होगा किसकी किस्मत बदलते हुए। अब बारी है आपकी। तुम्हारा समय आ गया बहादुर भाई। जश्न मनाने का दिन तुम्हारे लिए आ चुका है इंशाअल्लाह। मैसेज को सुनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल से चुना गया है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली आप हो। ये जीवन बदलना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। आगे चलते जीवन में तुम सफलता को हासिल तुम कर पाओगे। तुम यूनिवर्स का पर तुम विश्वास तुम करते हो। कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स आप लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो रास्ते को तुमने चुना है जल्दी तुम्हें मंजिल के और तुम्हें लेके जाएगी। तो सफलता अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। शीघ्र तुम्हारा जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाली है। निरंतर तुम्हारा साथ दिया जा रही है। कोई है तुमसे जुड़ना चाहती है, मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ, दूर रहो मेरा नजर से। ये संदेश अगर इस क्षण अगर तुम्हारा सामने आई है, तुम्हें अद्भुत रूप से तुम्हें संकेत तुम्हें मिलने जा रही है। अब तुम्हारा इच्छा पूर्ति होने का समय आ चुका है। तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा अचानक से बढ़ने जा रही है। कुछ ही देर में तुम खुशियों का अनुभव तुम कर पाओगे। आने वाला संकट परेशानियां पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और 3 दिन आपके लिए रह चुकी है। तुम्हारा खुशियों को आकर्षित होने में अब खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारा सपना अब साकार हो रही है। जो कुछ तुमने सोचा नहीं था, बेहिसाब खुशियां तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। किसी भी तरीके से छल अब तुम्हारा सामने और नहीं होगी। अब तुम्हारा जीवन का किस्मत अब बदल जाएगी। पीछे रह गई है जो तुम्हारा जो तकलीफें थी, सब कुछ तुमने अकेला झेला। मेरा मालिक साथ दिया इसलिए मैंने झेला। मैंने सब संघर्षों को मैंने देखा है। एक शुभ परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारा प्रयासों का फल अब तुम्हें मिलने वाली है। जो व्यक्ति तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेगा असल में तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा भरपूर सहायता देगा। सब कुछ तुम्हारा जीवन में सरल हो जाएगी। सब कुछ संभव होगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगी। धन की समस्या तुम जो लंबे समय से तुमने देखी है और सब कुछ अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। तुम्हारा जीवन बदलाव के और आकर्षित होने जा रही है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं बहुत ज्यादा खुश सुंदर हूँ मालिक का दया से। मेरे बच्चे बहुत जल्दी तुम्हारा प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रही है। मेरे साथ तुम्हें जुड़े आपको रहना होगा। वास्तविक लाभ तुम ले पाओगे। आप तुम्हारा ताकत का लाभ उठाने के लिए मैं तुम्हारे और जीत की ओर में लेके आया हूँ। बहुत जल्द तुम जीत की सहभागी अब होने वाले अब हो। प्रत्यक्ष रूप में तुम अब देखने वाले हो। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है इतने बड़े मात्रा में तुम्हें हासिल होगा। तुम सोच भी नहीं तुम सकते हो। ये सारे चीज का साथ तुम जुड़े रहो। जीत को प्राप्ति करने के लिए तुम जो बातों के बदले में वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सुविधा परेशानी स्थान बना चुकी थी, ये सारे चीज अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बांटना आरंभ तुम कर दो। जो कुछ भी तुम बांटोगे कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें प्राप्त हो जाएगी।
मेरे प्रिय एक दिव्य ऊर्जा तुम्हें मिलने वाली है। आखिर तुम्हारा अब जीत होने वाली है। अब तुम्हारा किस्मत का सितारा अब चमकने वाले हो। मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं तुम्हें कभी भी पीछे हटने कभी नहीं दूंगा। तुम सफलता का मार्ग पर तुम निकल चुके हो। अब तुम्हें सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तुम्हारा किस बात की चिंता है। तुम आगे बढ़ने के लिए कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मैं चिंतित होना नहीं चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी रूप से अब बदलने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस बात इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को आपको सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली है। तुम्हारा घर का जो माँ बाप तुम्हें बरदुआ दे रही है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं होगी। ये भी मुझे इंशाअल्लाह मालिक का दया से सब पता है। वो बेकार में मालिक से बरदुआ मांग रही है, तेरा बरदुआ काम नहीं करेगी रे मेरे माँ। जो माँ होता है ना, वो कभी बरदुआ नहीं देता है। तू मेरा माँ नहीं है तो तेरा बरदुआ मेरा कैसे लगेगी। परमार्थ संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा अब तुम्हारा जीवन में बढ़ने वाली है। कोई है उम्र में तुमसे छोटी है, तो ईमानदारी से तुम्हारा साथ निभा रही है, लेकिन फिर भी मेरा मालिक को मैं पूछूंगा, ऐसा माँ बाप मुझे क्यों दिया था दुनिया में। मैं मालिक को मैं पूछूंगी। कुछ तुम्हें आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था। अब तुम्हारा किस्मत अब जागने वाली है। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। रास्ते खुलते चला जाएंगे। सतर्क रहना, कुछ आसपास शत्रु है। सर्वनाश हो जाएगी रे। ब्रह्मांड जहाँ पर तुम लोग का पर विरोध है, तुम लोग मेरा क्या उगाड़ोगे। तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच के तरफ तुम्हें मदद कर रही है, निभा रही है। सब कुछ तुम्हारा जीवन में सामान्य सा हो रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रही है। अब तुम्हारा किस्मत अब जाग रही है। कितना सुंदर है ये नजारा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें सफलता अब तुम्हें मिलने वाली है। जिस भी कार्य को तुम करोगे, बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। शीघ्र परिवर्तन तुम देख पाओगे। सफलता का दूसरा अध्यम तुम देख पाओगे। ऐसे तुम्हारा किस्मत बदल रही है। तुम्हारा अच्छा कर्म है, इसलिए फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। देखो तुम्हारा जीवन में सब कुछ कितना सुंदर होने जा रही है। अब तुम्हारा संग्रह का फल अब तुम्हें मिलने जा रही है। कुछ ऐसा ही होगा जैसा तुमने कुछ सोचा था। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सफलता तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें कहने के लिए मैं आई हूँ। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। तो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कौन है रे। तुम्हारा कुछ दिनों में किस्मत बहुत बड़ा बदलाव में लंबे समय का इंतजार अब समाप्त होने जा रही है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए योजना बना रही है की रे। और तुझे की गो, अभी तुम्हारा पर्सन को तुम्हारा अहमियत का पहचान हो चुकी है। और तुझे की रे, तो दूर जाके अनमोल व्यक्ति को खो दिया है। अभी सोच पा रही है आपका पर्सन। तेरा जैसा रंडी को और मैं की गो। अब भी उसको भूल का एहसास हो गया है। और जो मुझे साल साल दुख दिया है, और अभी तुझे भूल का एहसास हो गई है। गलत फहमी के लिए आपको माफी मांगेगा। साल साल दुख दे के गलत करके माफी मांगेगा, और मैं माफ कर दूं। कल रात बीता हुआ समय को आपका पर्सन याद कर रहा था, वैसे ही याद कर करके जीवन काटा ले। तेरा जैसा औरत मेरा चप्पल तक तैयार नहीं हो रही है। उसका आंखों से आंसू बहने लग गए। आपका बात सोच सोच कर आपका पर्सन, ये क्या आंसू रे, खून का आंसू तू रोएगी रे। मैं जितना रोया हूँ उससे कई गुना तू रोएगी रे। तो दूर रह के खुश नहीं है, उसका थर्ड पार्टी भगवान है, कैसे खुश नहीं है। अहंकार के कारण अभी तक तुमसे बात करने के लिए हिचकिचा रही है। तेरा जैसे बुढ़िया को यार क्या होगी रे। वो पर्सन निर्णय ले लिया है किसी भी तरीका से तुमसे मिले। पर्सन, मेरा वीडियो में ना तेरा 90% तेरा चीज तू जान पाएगी, तुझे आँख लग जाएगी मेरा वीडियो में। सारे बातें मैं वीडियो में दे दिया हूँ रे। अभी आपका पर्सन आपसे अलग नहीं रहना चाहती है, मेरा नज़र से तू दूर रह। जब तक घोड़ा रेस में जीतते हैं ना, मालिक को चैना भी महंगे में नहीं आती है। दुनियादारी का 3 बातें याद तुम रखना, कभी किसी का भरोसा में नहीं, आत्मनिर्भर होके तुम जीना।
इज्जत कभी मांगा नहीं जाती है, कमाना जाती है। पहले तुम काबिल तुम बनो, फिर दुनिया तुम्हारा नजर पर सर फिर झुकाएगी। जमाने का नहीं कमाने का तुम सोचो। लोग ताना जरूर देगा लेकिन खाना नहीं देगा। कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। तकलीफ किसी को मत बताओ तुम। आपका तकलीफों से किसी को तकलीफ नहीं है। लोग खुश है, तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी का आगे मत रो। 80% लोगों को तुम्हारा तकलीफ से कोई फर्क नहीं आती है। खुश है तो है। कभी भी याद रखना, इंसान का औकात है, कपड़ा का नहीं। आप अगर हीरा का अंगूठी अगर पहनोगे तो शक का नजर से लोग देखेंगे। एक गारंटी बोला जा रही है, जब IAS आप ऑफिसर अब बन जाते हो, मेला से 20 रुपया का अंगूठी पहनकर तुम देखना, हीरा जैसा दिखता होगा। लोग कहेंगे हीरा है। आप अपना वैल्यू आप रखिएगा। आप जमीन में बैठिए लेकिन बोलेंगे क्या संसार है। आप इतना कमजोर है जो कपड़ा का सहायता लेके वैल्यू तुम बढ़ा रही हो। बनने का कोशिश कीजिए, दिखने का नहीं। मेरे बच्चे, बात को तुझे समझना होगा। जीवन में जो कुछ दुख आ रही है, दुख सिर्फ तेरा नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से तुझे मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तेरा आत्मा को मजबूत बनाने के लिए कुछ हो रही है। मेरे बच्चे, तेरा पूर्वज तुझे समझाना चाह रही है। तेरा जीवन में जो दुख आ रही है, तुझे दुख देने के लिए नहीं, आगे सुख प्रदान करने के लिए। ये तुझे भविष्य के लिए मजबूत बनाना जा रही है। आगे बढ़ना जरूरी है, प्रोग्रेस करना जरूरी है। कल तक जहाँ था वहाँ पर हूँ तो मैं मरा आदमी हूँ। 2 साल में तक वही है तो मरा आदमी तुम हो। संतुष्टि जरूरी नहीं है, ग्रोथ जरूरी है। मरा हुआ आदमी संतुष्टों का पीछे भाग जाती है। 1 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जीवन में औकात हो तो 1 लाख लोगों को कमाने का औकात रखना चाहिए। एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा, एक दिन ऐसा खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरा सामने खड़ा होगा, मैं लोग कमाऊंगा। जो आदमी लोग कमाने के लिए निकल जाते हैं ना, लोग पीछे पीछे आती है, लोग पैसा पीछे पीछे आती है। जब लोगों का पीछे लोग भागता है, पैसों का पीछे ऑटोमेटिक पैसा आती है। जिधर जाता है पैसा भागता है उधर। लोग है ना उसका साथ, उसे मोहब्बत कर रहा है ना। अगर लोग से आपसे मोहब्बत है, आप समझ लीजिए आप राजा आप है। ऐसा लोग होते हैं जो लोग मोहब्बत करते हैं। इतना लोग है, लगता है सपना है। तुम वही देख रही हो, गए गुजरे लोग कर दिया है। तुम वो लेने चाहते हो, गहरे गुजरे लोग लेते हैं। तुम वही कमाना चाहते हो, गहरे गुजरे लोग कमाते हैं। तुम वही करना चाहते हो जो गहरे गुजरे लोग कमाते हैं। सपने का मतलब जिसे रास्ता भी पता ना हो, सपने का मतलब देखने में डर लगे, ये मेरे से कैसे होगा, मेरे औकात नहीं है ये। अगर आपको लगता नहीं है तो आप सपना नहीं देख रहे हैं। आप सपने का मतलब यही है, जहाँ डर लगना चाहिए वहाँ तक कैसे जाऊंगा, कैसे पहुँचूंगा, कैसे होगा। सपना अगर मुझे डरा नहीं रहा है, कोई सपना अगर मुझे लड़का नहीं रहा है, वो सपना है ही नहीं। सपना वो है लड़काए डराए। तुम्हारा औकात हो, पहुंच के दिखाओ। आपका समय अगर अच्छा चल रहा है, पूरा दुनिया आपका साथ खड़ा होगी। अगर टाइम तुम्हारा बुरा अगर चल रही है, उस वक्त आपका सामने जो खड़ा हुआ वही आपका अपना है। मेरा ससुर घर का आदमी मुझे साथ दिया तो मैं भी उसे साथ कर दूंगा। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट आपको रखना है, खुद से कंपटीशन आप करो, ये बताना चाहिए। गरीबों के लिए अच्छी बात नहीं है। हर साधारण आदमी को ये सिखाना चाहिए, खुद से कंपटीशन तुम करो। हर साधारण आदमी के बात बताना चाहिए, खुद से कंपटीशन तुम करो। हर गरीब आदमी को सिखाना चाहिए जो किसी और से कंपटीशन मत करो, खुद से कंपटीशन करो। ये सारे चीज सिखाना जाना चाहिए। अगर जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण मरना है, अगर दुनिया में नंबर 1 तुम्हें बनना है, तुम ढूंढो तुम्हारा फील्ड में नंबर 1 कौन है, उसकी औकात तुम पता करो। और नंबर 1 बना कैसे, उससे कंपटीशन करो। मेरा कंपटीशन तेरे साथ है, मेरे कंपटीशन तेरे से है। वरना अब जैसे 1000 लोग आते हैं, 1000 चला जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शक्ति बाज होता है। कौवा उसका पीठ पर बैठ के मारता है खोप। बाज लड़ने में समय बैक नहीं करता, बाज पलट कर बार करता है और ऊंचा उड़ने के लिए लग जाता है। कौवा उतना ऊपर तक जा सकता है, बादलों तक ना पार कर सके। जब वो ऊंचाई तक बाज पहुंचता है, कौवा को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर में कौवा थक कर और नीचे गिर जाती है। कौवा का इतना औकात नहीं है जो इतना ऊंचा उड़ने की। हमारा जीवन में कई बार लोग परिस्थिति ऐसा कुछ आती है, परेशान करने का कोशिश करते हैं। नाकारात्मक लोग, व्यक्ति की बातें या मानसिक बाधाएं, सबसे उलझने का जरूरत आपको नहीं है। चीजों को ऊपर आप अगर ध्यान आप दोगे, समय और एनर्जी बर्बाद ही होगा। गोल का ऊपर आप फोकस आप करो, जैसे तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे, अपने आप हटता चला जाएगा। हम जिंदा है काम के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? अपने आप से पूछो यार, ईश्वर ने आपको आराम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम करने के लिए या काम करने के लिए? 1,60,000 लोग मरते हैं रोज, लेकिन आप मरते नहीं हो। ये मामूली बात नहीं है। भगवान जो एक एक दिन रोज दे रही है, उसका न्याय आप कीजिए। आपको ऐसा कुछ आपको लगना आपको चाहिए। बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है,
ऐसा कुछ लगना चाहिए ब्रह्मांड को। बढ़िया आदमी को छोड़ा है। जिस आदमी को सफल होना होता है ना, हर महीने गलती को ढूंढता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है ना, वो बरसों बिता देता है, कभी अपना गलती को नहीं खोजता है। जिस आदमी को जीवन में आगे जाना है ना, हर 30 दिन का भीतर वो गलती ढूंढता है। वो तो समय निकालेगा, अब बैठेगा मैंने 30 दिन में क्या गलती किया है, क्या गलती किया, उसका वजह से मैं झुक गया। पैसा आएगा तो काम करूंगा, नहीं आएगा तो काम करूंगा। पैसा को आना पड़ेगा, उसका औकात नहीं। जब किसी का पास चला जाए एक दिन जरूर आएगी। जब किसी का पास चला जाए मेरा पास क्यों नहीं आएगी, किसी का पीछे चल जाए मैं क्यों भागूं। तुम्हारा वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से 40 लोगों से अगर मिले तो तुम संभाल पाओगे? तुम भागोगे उनके पीछे? तुम जो सब उनका पीछे भाग रही है, तुम उसका पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो तुम? किसी का पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुई है, पूरा दुनिया उसका पीछे भागे इसलिए बनाना गया है। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा नहीं साहब, तुम मेरा पीछा तुम करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मैं दिव्या दृष्टि से देख पा रहा हूँ किसी रिश्ते का उलझन हो सकती है, ऐसा कुछ परिस्थिति हो सकती है। तुम्हारा निरंतर से बाहर जा रही है, तुम बाहर से शांत दिखने का तुम कोशिश तुम कर रही हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा कई तरीका से भावना उठ रही है। इतना बेचैनी है बच्चे, व्यक्त नहीं कर पा रही हो तुम। मेरे बच्चे जो समय तेरा चल रही है थोड़ा सा कठिन चल रही है, याद रखना मेरा बच्चे। परेशानी का बात एक समाधान आती है मेरे बच्चे। कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटना घटने वाली है, तेरे सारे सवाल का जवाब तुम्हें जब प्राप्त हो जाएगी। एक संकेत हो सकती है, कुछ चमत्कार भी हो सकती है, ऐसा कुछ मार्ग हो सकती है तो तेरा ये उलझन से बाहर निकलने के लिए मैं मदद करे। याद रखना बच्चे, वो मैं कह रहा हूँ उसे तू सुनना। मेरे बच्चे बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए दिव्या शक्ति क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपका आने वाला समय कैसा होने वाली है। एक नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। आप हेल्थ का मामले में अगर आप सीरियस आप हो, हेल्थ इशू से ओवरकम आप कर लोगे, आप हेल्दी लाइफ टाइम स्टार्ट आप कर पाओगे। आप उसका वजह से आपको ब्लेसिंग आपको मिल रही है। शिव पार्वती जी का एनर्जी है, हार्मोनिक का एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग आपको यही दिया जा रही है। आपका जो मनोकामना है सब पूरा हो जाएगी। आपका जितना सब्र होगा दुआ में उतना ज्यादा असर होगा। ये 6 बातें आपका जीवन बदल कर रख देगी। कौन क्या कर रही है, कैसे कुछ क्या कर रही है, ये सबसे जितना दूर आप रहोगे आप बहुत ज्यादा पसंद आप रहोगे। जितना हो सके आप चुप आप रहो। ज्यादा गुना मनुष्य का जुबान कराती है। जो लोग चांद को छोड़ के भावना में बह जाते हैं और कई व्यक्ति बेवकूफ बना सकती है। जब आपका भविष्य सही ना दिखे, अनाज को बेहतर बनाने के लिए लग जाइए। शक्तिशाली होकर क्षमा करे, गरीबों का ऊपर दान करे। वक्त से पहले मिले हुए चीजें खो देती है, जो वक्त के बाद मिले चीजें वो कभी नहीं खोती है। समय को कदर करे, हर काम को समय पर आप करे। बीते समय में तेरा साथ जो कुछ हुआ है उसे तुझे समझ आ चुका है। दुनिया भरमजाल है, इस दुनिया में सब मुंह माया है, दुनिया में कोई किसी का नहीं होती है। तेरे बच्चे तेरे सामने दुनिया का सच्चाई आ चुकी है। इस मुंह माया से तू बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। कान्हा जी का इतना पॉजिटिव कार्ड आई है, न्यू बिगनिंग को दिखा रही है। बाबा महादेव जी आपको बता रही है करियर में किसी भी चीज के लिए कम पूछ है, वो चीज से बाहर आप निकल पाओगे। आप ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपको लगता है ये चीज करना आपको जरूरी है, आप एक्शन आप लेते हैं, भाग्यों का पहिया आपका हक में कार्य करेगा। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना आपको चाहिए। कोई सिचुएशन आप देख रहे हैं उससे आपको डर लग रही है, जब आप डरते चला जाओगे आप एक दिन क्या करोगे, आप छुट्टी आप मार लोगे। आपका सही कॉल अगर आपसे गलती अगर हो गई हो, आपको स्कूल से कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। उसका उपाय कुछ है, आपका जो डर है साइकोलॉजी है। अगर आप डर गए एक बार, कोई भी डर अगर आपका अंदर आ गया और डर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, मुसीबत और डर का सामना अगर आप कर लो, आप वहीं से आप खत्म कर दो हमेशा के लिए, और डर आपका अंदर से गायब हो जाएगी। डर का इलाज क्या है? इमीडिएट एक्शन। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा परिवार में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, सदस्य अपना अपना मर्जी से काम कर रही है, बड़े बुजुर्ग विवेक से भटक गई है, वो लोग भी गलत राह पर चल रही है, ठीक से बातचीत नहीं होती, अपने से अधिक भरोसा बाहर वाला से हो गया है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रही है। देख रहा हूँ चिंता का लकीरें तुम्हारा चेहरे पर हो रही है। गरीब आदमी कौन होता है? वही होता है, थोड़ा इधर कर रही है, थोड़ा सा उधर कर रही है, हर काम कर रही है। गरीब का मतलब कुछ अलग कंडीशन है। एक गरीब आदमी कैसे तरीके से सोचता है, जहाँ पर किसी का पर कोई काम का ऊपर विश्वास ना हो, जिसको बहुत ज्यादा डर हो, किसी का ऊपर विश्वास नहीं है, 10 जगह पर थोड़ा इधर भी डालेगा, थोड़ा उधर भी डालेगा, एक जगह पर उसका ध्यान अगर नहीं है। जिस आदमी का ध्यान 10 जगह पर है वो गरीब है ना साहब। जिसका ऊर्जा सारे एक जगह पर है। अमिताभ बच्चन अमीर है, वो फिल्म करेगा, वो थोड़ी चाहते हैं ये कर लूं वो कर लूं, वो एक ही काम का ऊपर ध्यान रखेगा, वो एक काम करेगा। घर में क्लश होता है, मन अशांति अगर होता है, आपका पर्सन ऐसा पागल हो चुकी है, आपका सपना देख रही है, सपने देख के कटा ले।
रात हो दिन हो आपका बारे में सोचता रहता है, जीवन सारा सोच के दिन काटा ले। तुम्हारा ख्यालों पर गुम है की गो। आपका पर्सन का लाइफ में जब आप थे उसका लाइफ कंप्लीट हो गई थी, अभी दुख चल रही है, आपका पर्सन आपको लवर मान रही है, इंसान ही मतलब ही इंसान है। आप आने से आपका पर्सन का लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी आई थी, अब खुशी क्या सर्वनाश हो गई। इसलिए आपका पर्सन दिन रात आपका सपना देखने लग गई है, थर्ड पार्टी से कुछ नहीं मिला आपका पीछे लगने से अगर कुछ हो जाए। आपका पर्सन का मन आपका अलावा किसी चीज में नहीं लगता है, आपको आसपास महसूस करना आपका पर्सन को अच्छा लगने लग गई है, आपका बारे में सोच सोच के दिन गुजार रही है, ऐसे ही गुजार गुजार के कब्रिस्तान को चला जा। शनिदेव जी आपको क्या कुछ आपको कहना आपको चाहते हैं, यात्रा पर निकल चुके हैं खजाने को ढूंढने के लिए। आपका पर काला जादू किया जा रही है, मैं सुरक्षा कवच में हूँ, मुझे क्या करेगी। कोई पर्सन आपको कंट्रोल आपको कर रही है, कौन है एंजल प्लीज जानने का तौफीक दीजिए। दिव्या शक्ति का मैसेज आपके लिए क्या है। कुंडली मणिपुर, आपका प्राण एनर्जी बढ़ रही है, मणिपुर चक्र पर आपका कुंडली है उसे हील किया जा रही है, आपका कुछ समय में मैनी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, आपको कुछ प्राप्ति होने के लिए लग जाएगी, आगे चक्र आपका हील होने जा रही है। येलो कलर का उपयोग आप करिए, ज्यादा से ज्यादा येलो कलर आप पहनिए। माँ सीता बहुत ज्यादा आपसे खुश है, उसका ब्लेसिंग आपको इस बात आपको प्राप्त होने जा रही है। यह संदेश मिलना एक कोई संकेत है, आपका जो कुछ परिस्थिति है जीवन का सारे परिस्थितियों को खत्म करके आप आगे आप बढ़िए, सुखद परिवर्तन आपका इंतजार करने जा रही है। मोहब्बत जिस्म से होती है, अगर जिस्म से अगर मोहब्बत होती तो मैं अकेला क्यों। मेरे बच्चे तेरा दुश्मन का सर्वनाश अब निश्चित है। मेरे बच्चे आज अगर ये संदेश तुझ तक पहुंची है, मेरे बच्चे तू दिव्य आत्मा एक है तू, मेरे बच्चे तेरा ऊपर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, आज ये संदेश इसलिए तुझे मिल रही है। मेरे बच्चे अब फैसला हो चुकी है, शत्रुओं का सर्वनाश तय है। बच्चे तेरा शत्रु का बीच सही गलत का जंग चल रही थी, ये जंग अभी अंतिम पड़ाव पर है। मेरे बच्चे तेरा सच्चाई की अब जीत होगी, मेरे बच्चे तेरा दुश्मन का हार और सर्वनाश निश्चित है। 90% लोग मोबाइल पर समय व्यतीत करती है, वो मिडिल क्लास है। ये एम पे एप्पल चलाने वाले लोग ये मिडिल क्लास वाले हैं, क्या घर में एप्पल खाने को नहीं आता, लेकिन एप्पल चलाएगा साहिब, घर में रोज एप्पल नहीं आता है साहिब, मोबाइल एप्पल का वो चलाएगा, नालायक है। आप समझिए टाइम वो बर्बाद कर रही है, उसे दुख का एहसास भी नहीं है। आपका जिंदगी कोई प्लान से नहीं बदलती है साहिब, उस दिन बदलते हैं जिस दिन जीवन का दुख जब पता आपको चलती है, आप रियलाइज आप करते हो, आपको लगता है जहाँ हूँ मैं ए लायक नहीं हूँ, इससे बड़ा होना चाहिए, मेरे को जिंदगी नहीं चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ एक खानदान में, यहाँ कुछ बदलूंगा मैं, इतना बड़ा घर मिल गया वो खुश है। शत्रु का मुकाबला कैसे करे, शांत रहो, शत्रुओं से घबराओ मत, बेहतर निर्णय तुम ले पाओगे, सावधान तुम रहो, सतर्क रहो, हो रहा घटना पर नजर आप रखो, हमेशा आप सत्य आप बोलो, कार्यों के लिए जिम्मेदार तुम रहो, सहायता मांगो, किसी भी तरीका से किसी को अगर मदद का आवश्यकता अगर है, अपना परिवार या दोस्तों से मदद मांगो, अगर किसी काम में अगर मजा आ रही है, उसका रिजल्ट आपको मदद कर रही है, रिजल्ट हमेशा ना अच्छा होता है ना खराब होती है, दुनिया में हमेशा रिजल्ट देती है या हमेशा रिजल्ट नहीं देती है, कितना भी बैठ कर लो, अगर आप चाहते हैं आप लीडर आप बन जाओ, काम से मोहब्बत आपको करना आपको चाहिए। एक ही अंदर से आ रहा था, कोई उत्तर ने परिपथ करके रखा हुआ है, काम जब करे सत्संग सुनिए, अपने आगे भगवान को आप रखिए, भगवान को आगे आप रखिए, मेरे में इतना ज्ञान भगवान दे देंगे, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो, तुम अगर खेल अगर किसी ने शुरू किया है तो तुम ही जीत कर पाओगे और तुम्हारा नाम गूंजेगा। मेरे बच्चे तुम्हारा जीत निश्चित है, उसे देखकर दुश्मन भी होश खाए बैठे हुए हैं, अभी दुश्मन चक्कर खा के गिर रही है, उल्टे पाँव अभी भाग रही है, अभी शत्रु बहुत ज्यादा परेशान है, उन्होंने जो कुछ जाल बिछाया था तुम्हारे लिए आप उन्हीं का ऊपर उल्टा पड़ने वाली है, उनका सिर पर एक घंटिया मंडरा रही है, जो उसने तुम्हारे लिए जो कुछ सोचा था वो सारे चीज उनका सामने आ रही है, अगले 48 घंटों में आपको पता सब कुछ चल जाएगा क्यों तुम्हारा साथ गलत हुआ, शक्तियों का जादू तंत्र मंत्र खिलाफ तुम्हारा और भेजा गया था, उन्हीं का पर उल्टा असर पड़ेगा, तुम्हारा दिव्या शक्ति ने सारे खेल पलट कर रख दिया है, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश की थी अब वो लोग परेशानी में पड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा घटना कुछ घटेगी, उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे तेरे लिए आज एक उपहार लेके मैं आई हूँ, उसे सुनकर तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। मेरे बच्चे आज का जो संदेश है शक्तियों द्वारा तेरा पास भेजा जा रही है, वो चाहते है तुझे एक खुशखबरी तुझे मिले। मेरे बच्चे तेरा जीवन अब सुख में होने वाली है, खुशियाँ तेरे पास आने के लिए बेकुल होने जा रही है, इसी वजह से संदेश आज तुझ तक पहुंचाना जा रही है। मेरा बच्चा तेरे सफलता में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, वह कीमती है, सबसे आसानी से
बर्बाद करते हैं, उसका कदर है नहीं है ना। बिल गेट थोड़ी है आपका मिनट में कीमत होगी। अब तो बिल गेट का बाप है, 2 दिन चला जाए आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगी। धीरू भाई अंबानी का बग का कीमत होगी, उसके बाप का क्या कीमत होगी। तुम्हारा बग का कोई कीमत नहीं है। एक दिन तुम्हारा मोबाइल अगर गुम हो जाए, तुम रहोगे, तुम 2 साल बर्बाद हो जाए, 2 दिन बर्बाद हो जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। मोबाइल छोटी चीज है, बग बहुत बड़ी चीज है। जब तक जिंदगी वहाँ तक आपका नहीं आएगी, इस दिन बग का कीमत आपका लिए बड़ा होगी, आप बड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन में एक संकट आया है। तुम्हारा पूर्वज और तुम्हारा शत्रु ने पूर्वज को बंदी बना लिया है, वो चाहते हैं उन्हें तुम मुक्त कुछ करो। मेरा गार्जियन एंजल, आपकी मुझे कुछ रास्ता आप दिखाइए, मैं उनको कौन सा तरीका से मैं मदद करूं, आप जानने का तौफीक देंगे क्या? आप लोग एंजल कुछ मदद मेरा पूर्वजों का तुम लोग कर दो, ये मेरा मन चाहती है, आप कुछ करो। आपका पर्सन उसका दिल का बात आपको बताएगी, मैं यार सुनूं। आपका पर्सन आपका अंदर पूरा दुनिया देख रही है, तू देखते रहो जीवन सारा, और तुम लोग देखने वाला आदमी हो, देखते रहो। मैं हूँ करने वाला, उसका पूरा जीवन आपका साथ बिताना है। मेरा साथ तो बिताएगी, तेरा जैसा औरत का साथ की रे। और इमोशन को आपका पर्सन अभी कंट्रोल कर रही है। आपका पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहती है, साल साल दुख दर्द देके एक्शन तू लेना चाहती है की रे। लोग नेगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाते हैं। तक सम सुना करो, मन को तुम लगाओ कार्यों पर। मैं यूनिवर्स में शायद मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है अपना ये संदेश सुनाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए, मैं उससे कमा के खुश रह सकता हूँ, ये मेरा मन का इच्छा है। कोई है तुम्हें मनाने के लिए आ रही है की रे। तुम्हारा न्यू दिव्य परम तुम्हें अवसर तुम्हें प्राप्त होगी। तुम एक ऊर्जा हो, तुम डर नहीं सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो। सफलता का नया अध्यम तुम्हारा जीवन से जुड़ने जा रही है। अध्यम में तुम प्रवेश करने तुम जा रही हो। एक खुश माहौल तुम्हारा जीवन में हो जाएगी, जहाँ तुम्हारा इच्छा का पूर्ति होगी। जो सपने तुमने देखा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड, आप मुझे, मेरा दुश्मन वीडियो देख रहा है या देखता नहीं है, आप प्लीज जानने का तौफीक दीजिए। तो तुम्हारे लिए सही समय आ चुका है, सब कुछ निर्धारित है। अब तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। तुम्हारा कर्मों का पूरी रूप से हिसाब देना होगा। तुम जो कार्य तुम कर रही हो, बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। तो कुछ हो रही है, तुम्हारा किस्मत है। अब तुम्हारा नसीब अब खुलने जा रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है, रास्ते तुम्हारे लिए खुलता चला जा रही है। अब संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलने जा रही है। तुम्हारा इच्छा का पूर्ति होने जा रही है। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने, बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ आनंद लायक होने जा रही है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, संघर्ष का द्वार खत्म हुआ, खुशला माहौल होगा तुम्हारा। छोड़ कर तो आप कुछ अलग है, अभी आने का मन कर रही है, तेरा मन तू रख। कब मिलूं, कब पार्टनर के पास जाऊं, पर्सन सोच रही है। आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है, बेचैन। मेरे पर्सन, मेरा वीडियो से तुझे आंख लग जाएगी रे। मेरे बच्चे सुन, मैं सीएम तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पहले जैसा तेरा जीवन नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं पाएगा इतना सारे चीज तेजी से कैसे बदल रही है। हाँ, एक शक्ति है, मैं तुझ पर जाग चुका हूँ। इंशाअल्लाह मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, तुझे अपमान सहना पड़ा तुझे, लेकिन अब सब कुछ अब समाप्त होने वाली है। अब तुझे सोचने का मौका तुझे नहीं मिलेगी। मैं सीएम तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गई हूँ। मेरे बच्चे, अब तू अकेला तू नहीं है। जब मैं भक्त को जीवन में उतरता हूँ, सब कुछ बदल के मैं रख देता हूँ। मैं काली माँ हूँ, मैं तेरा रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुझे हर प्रकार से संकट से मैं बचाऊंगी। शत्रुओं का सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएगी। तू बस मेरा शरण पर तू रहो। आशीर्वाद से जीवन में सफलता को तू प्राप्त कर। तुझे क्या करना चाहिए, तुझे शांत रहना चाहिए, किसी बात से तुझे घबराना नहीं चाहिए। तुझे हमेशा शांत तुझे रहना चाहिए, तुझे शरण में आना चाहिए। मंत्र जाप तुम करो, नकारात्मक विचारों को त्याग दो, तुम पॉजिटिव विचारों को अपनाओ। माता आपको कह रही है, आपका ऊपर तांत्रिक करा गई है शत्रु का द्वारा, कुछ नहीं होगी मेरी। मैं सुरक्षा कवच में हूँ, मुझे कुछ नहीं होगी। जो भेजा है उसी के पास जाएगी। तांत्रिक, मैं तुझे मैसेज दे रहा हूँ, तू जो कर रहा है ये तो तू गलत कर रही है। मैं तुझे एक समय ऐसा आएगा, मैं तुझे यहाँ ला के मेरा पास में तुझे लाऊंगा, तुझे इतना मैं तकलीफ दूंगा, तुझे तेरा खानदान को तांत्रिक तू भी याद करेगा। जो तांत्रिक क्रिया करके कैसा होता है तुझे मैं सिखाऊंगी और दिखाऊंगी। तुझे समय तो आने दे, तू एक जा रुक जा। तू नादान है, होशियार है, शत्रुओं को पता है जो तुझे कौन सा तरीका से
फंसाना है। वो चाल में कामयाब भी कभी कभी हो जाती है, उसका चाल में उलझन के बाद भी तुझे फर्क नहीं जब पड़ता है, उन्हें चली चाल पर शक होने लग जाती है। आपका पर्सन आपको पॉजिटिव फील कर रही है की रे, आपका साथ आपका पर्सन सोल कनेक्शन फील कर पा रही है। 24 घंटा आपका पर्सन आपका बारे में सोच रही है। मेरा जैसा राजा इंसान को, तुम लोग जैसा छोटा इंसान को हमेशा सोचना भी चाहिए। लोग बदल गए, लोगों का फितरत है। अच्छा ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा। जिसको जितना जरूरत थी उतना ही वो लोग समझा। मैं माँ काली हूँ, भक्तों को संकट से मैं बचाता हूँ, मैं सफलता में दिलाता हूँ। तुम्हारे शरीर से सारे नकारात्मक ऊर्जा को मैं दूर कर दूंगी, तुझे स्वास्थ्य में रखूंगी। ध्यान के माध्यम से मुझसे तुम जुड़ो, दूसरों का सेवा करो, जरूरतमंद को तुम दान तुम करो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ रहेगा। तेरा तो माँ बाप तो नहीं है, अब तेरा माँ काली माँ है। तेरा बर्ममुत में उठना सिर्फ एक आदत नहीं, उसका मास्टर है। दिमाग की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। 90% लोग सुबह जल्दी उठते हैं, कोई इस्तीफा नहीं। ये माइंड बहुत ज्यादा हाई पर होता है, ये पावर का समय है। सूर्य उदय होने से पहले जो उठते हैं और तनाव खत्म हो जाती है। शत्रु ने तेरा बदला लेने के लिए प्रेत आत्मा को बैठा हुआ है, शारीरिक मानसिक भावना रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। तो जानता है एक तुम संदेशशील तुम हो, कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है, सर्वनाश हो जाएगी। खाता तो खोल ली है तुम्हें भयभीत करना चाहती है, तुम अंडा से निकला हुआ बच्चा हो, तुम्हें भयभीत शत्रु करेगी शत्रु अभी सर्वनाश हो गई है वो तुझे कमजोर करना चाहती है, मुझे तू कमजोर करेगा, तू तेरा खानदान कमजोर हो चुकी है रे। लखों से विचलित करना चाहती है, काली माँ आ रही है, तेरा खानदान का गला काटेगी रे ये संदेश मिलना कोई साधारण बात नहीं है। एक विशेष ऑफिसर है, यह समय अद्भुत परिवर्तन तू ला सकता है। मेरे बच्चे, तुझे कुछ बातों का तुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ दिन तक सोचा जो मेरा बाप माँ को मैं सलाम नहीं करूँगा ईद का दिन है। फिर मन बोला भगवान कहीं नाराज ना हो जाए। उसका बाद मन को बोला ठीक है चलो सलाम कर ले। बाप बोला जो तू मेरा बच्चा नहीं है, तो मैं बोला हाँ ये बात भी सही है, मुझे लगा, क्योंकि मेरा जैसा इंसान मेरा बाप माँ वो हो नहीं सकता है। क्यों ना मैं जानता था मैं कौन हूँ। माँ उधर बैठा था, वो सोचता था मैं उसका पास जाऊँ, उसे सलाम करूँ, और 2-4 मुझे बके या कुछ बोले, मैं पहले से समझ गया, मैं यार सलाम करने नहीं गया। मेरा बीबी को बोला उसे मुझे सलाम करना चाहिए था, तो मैं मेरा बीबी का बात ध्यान नहीं दिया। मेरा घर का आदमी, तू अगर मेरा वीडियो देख रही है, इतनी याद रख, तुम लोग मूर्ख हो, मैं कौन हूँ ना, तुझे एक बार बताया था लेकिन तू समझ नहीं पाई मैं कौन हूँ, तुझे मालूम नहीं है रे। आगे को बहुत ज़्यादा तू जलेगी, लेकिन जलने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगी रे तू बोला था मैं दूसरा का सामने भीख मांगूंगा या मेरा भाई लोग के पास भीख मांगूंगा, तू बोला था ना। मैं जो हूँ ना अल्लाह रसूल अल्लाह फरिश्तों को मानने वाला इंसान, मैं वो दिन मेरा जीवन में कभी नहीं आएगी मेरा वीडियो से ना तेरे को आँख लग जाएगी रे। क्या है तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। जो जैसा करेगा वैसा यहीं पर भोगेगी जैसा करनी वैसा भरनी, ये ध्यान रख। एक इंसान नमाज रोज़ा करने वाला इंसान माँ को मारता है, यहाँ सोचना चाहिए जो माँ का क्या गलती है, ये चीज़ कभी समझा उसका वजह से तुझे दिया था, ये सिद्धि तुझसे दूर चला जाएगी, ये सिद्धि कभी नहीं जाएगी। मेरा एंजल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सब मदद करते हैं। इस बात आपको क्या चीज़ सिलेंडर करने का जरूरत आपको है, आपका स्पीड गाइड आपको कह रही है चीज़ को सिलेंडर आप करिए। मैं हर चीज़ को मालिक का ऊपर सिलेंडर कर चुका हूँ। आपको लग रहा है जर्नी अगर है, आपका कंपैरिजन किसी और का साथ मत कीजिए, जो आपको प्राप्त होगा आपका यात्रा है। अगर डिप्रेशन मार्ग में अगर तुम कुछ जा रही हो, आपका कंपैरिजन किसी और का साथ मत कीजिए। हम अपना अदा पर थोड़ा गुरूर हम करते हैं, नफरत हो या मोहब्बत हर चीज़ दूर करते हैं। आने वाला समय में खुशी आप महसूस आप कीजिए, मौज मस्ती करने का ऑफिसर आपको मिलने वाली आपको है। रोमांटिक पर्सन न्यू आप अटक कर सकते हैं। आप लव लाइफ हो या करियर हो, मैं आपके लिए एक उचित मार्ग देखता हूं, आपको न्याय आपको देगा। आपका न्यू पार्टनर रहेगा, उसका साथ ज्ञान आप प्राप्त आप करोगे, चाहे बिजनेस हो या लव लाइफ। थर्ड पार्टी आपका पर्सन को फंसाने के लिए गलत कार्यों का किया स्पाइल कुछ भी हो सकता है। इसी तरीका से कंट्रोल में आपका पर्सन आ जाए, आपका पर्सन को काबू किया ये भी हो सकता है। तो पर्सन को तो मैं बताया था तेरा ऊपर ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी कर रही है, बात मेरा नहीं मानी, क्यों नहीं मानी
अब तू भूख। आपने पूजा पाठ बहुत कुछ आपने किया, मेडिटेशन में अपने ध्यान आपने दिया, बहुत ज्यादा प्रेयर आपने किया, इसका वजह से असर दूर होता हुआ नजर में आ रही है, इसका वजह से सच्चाई को समझ पा रही है आपका पर्सन। थर्ड पार्टी यहाँ पर काम बिगड़ता हुआ नजर में यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी ऐसा कुछ प्लान कर रही है, कुछ शर्त आपका पर्सन का पास रखना चाहती है थर्ड पार्टी, कंट्रोल में दोबारा से आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रही है, उसका जाल में जब फंसेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्सन अच्छा तरीका से थर्ड पार्टी को समझ गई है। समय पर जब बुद्धि काम नहीं करती, ये सवाल को लेके गौतम बुद्ध का पास व्यक्ति आया, मेरा बुद्धि ऐसे तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, मुझे सारे बातों याद रहती है, दिन भर कितना कार्य तुमने की है ओ ध्यान दो, याद करो। रोज रात को याद करके रोज कार्यों को याद जो करेगा तुम्हारा बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगी। कैसे प्राप्त करें? हम हमेशा उस परम सत्ता के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन हम जान ही नहीं पाते पूरा जीवन कि हम उससे कैसे जुड़े हैं। हमारे शरीर में कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी आता है, कोई शरीर का अंग खराब भी हो जाता है, तब भी हम उस एक डोर से उस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन हम जान ही नहीं पाते कैसे जुड़े हैं। और वो डोर आपके अंतिम समय तक चलती है, जब तक आपका ये शरीर समाप्त नहीं हो जाता। मीन्स आपका शरीर, जब आपका श्वास पूरे होते हैं तो आपका वो शरीर खत्म हो जाता है। तो ये सबसे मुख्य बात है आपके भीतर श्वास। तो हर एक मिनट आप जब भी फ्री मिले, एक मिनट सांसों पे ध्यान दें। जब आप जॉब कर रहे हैं, फिर जब कभी फ्री होते हैं तो एक मिनट सांसों पे ध्यान दें, सांसों को देखते रहें जब भी आपको समझ लगे। तो ये एक मिनट आपके बहुत ही शक्तिशाली काम करेगा और आप उस ध्यान की स्थिति में उस परम सत्ता के साथ कब जुड़ गए आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, तुझे वो व्यक्ति तुझे साधारण लगता है, ऐसा कुछ खतरनाक है उसका अंदाजा भी तुझे नहीं है। तेरा खुशी को देख के अंदर ही अंदर वो जलती है, जीवन सारा बिना तेल की जलेगी, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तुझे पहले मित्रों समझता था, अभी उसका सोच बदल गई है, अभी तुझे दुश्मन मान रही है की रे। उसका दिल में बदले के भावना था। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तू उम्मीदें सारे तोड़ दी है, संदेश तेरा अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देगा, जीने की उम्मीद का नई किरण देखने आपको लग जाएगी। अंदर मेरा द्वारा तुझ तक भेजना जा रही है। मैं जानता हूँ तुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तेरे पास जीने का कोई उम्मीद बची नहीं है। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ इस साल तू बहुत कुछ खोया है, मजबूरी उन लोगों को भी छोड़ना पड़ा, सबसे लगाव था। मेरे बच्चे तुम्हारा परिवार में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तुम धीरे धीरे तांत्रिक का बंधन से मुक्त तुम हो रही हो। यूँ आपका ऑरा को शुद्ध आप करते रहो, सुरक्षा कवच का निर्माण तुम करते रहो, मैं तुम्हारा साथ में हूँ, अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मेरे बच्चे तू क्यों परेशान तू है, तुझे रुलाने वाला दुख देने वाला वो लोग सुखी है तू सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे परेशान करने वाले उसी प्रकार वो लोग भी परेशान है, जो तुझे परेशान किया था, तुझे दुख देने वाले तुझे तड़पाने वाले उसी प्रकार खून का आंसू अभी रो रही है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है, इसी प्रकार उन्होंने तुझे रुलाया था, अब वो लोग का सर्वनाश हो रही है। तो तांत्रिक को लगता है तुझे पराजित कर देगा, तांत्रिक तेरा सर्वनाश मैं करूंगी रे, तुझे मैं महाकाली हूँ, तांत्रिक का सर्वनाश मैं कर दूंगी। तेरे बच्चे तेरे आसपास तेरा जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं, तेरा भला नहीं सोचते हैं, जो भला नहीं सोचेगा सर्वनाश हो जाएगी। वो हमेशा तुझे नीचा दिखाना चाहती है, वो खुद नीचा हो गई है। उन्हीं लोगों का हरकत का वजह से जीवन में उथल पुथल मची रहती है, तेरा जीवन का सुख सुविधा को खत्म कर देती है। तेरे बच्चे तेरा पीठ पीछे उल्टे सीधी बात करते हैं, उल्टा आदमी उल्टा ही करेगा, उल्टा करके तू खुद उलट जाएगी। तेरे बारे में लोगों का बीच में गलत फहमी फैलाते हैं, उनकी तेरा बारे में गलत बातें, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तुझे भी जानते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से जानती है कुत्ता चोर को। जब तेरे बारे में दूसरों से बात करता है वो खुद के बारे में बताती है, उसका सोच कैसे है। मेरे बच्चे तुम माँ काली का भक्त हो, तुम कैसा सोच सकते हो तुम्हें कोई ब्लैक मैजिक काला जादू कर सकते हैं। मैं स्वयं तुम्हारा सामने ठाल बनकर, जादू टोना तो दूर की बात है, उसका दृष्टि भी तुम्हारा परिवार पर नहीं पड़ सकती है। संदेश का अगर आप सुन पा रही है, स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है, ये संदेश का आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से ये आपको बताना आपको चाहते हैं, एक मुश्किल दौड़ गुजरने वाली है तुम्हारा, बड़े मुश्किल आपका जीवन का अब समाप्त होने वाली है। तुमने जो कठिन परिश्रम तुमने किया है उसका पूरी रूप से फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय तुमने जो कुछ सोचा नहीं था वो खुशी का मंजिल को तुम अब देख पाओगे। सफलता तुम्हारा द्वार पर थोड़ी सी दूर हो, अच्छे कर्म से तुम क्रोध से तुम बच जाओगे। ये तुम्हारा चेहरा संसार देखेगा, शत्रु अभी उल्टे कदम अब लौट जाएंगे। अब तुम्हारा घर के और केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है, तुम्हारे सारे सपना अब साकार होने जा रही है। अब समस्या का अंत अब होने वाली है, तुम्हारा किस्मत अब खुशियाँ लिखा जा रही है, भाग्यों से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारा जीवन में तरक्की होने वाली है, अब तुम्हारा मार्ग में कोई बाधा नहीं आएंगे। तुम त्याग कर
चुके हो दूसरों का खुशियाँ के लिए। कैसे तुम्हारा परिश्रम का शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा खुशियाँ जिससे देखा नहीं जा रही थी तो शत्रु तुम्हारा जीवन से स्वयं खुद दूर हो जाएगी। सावधान तुम रहना, शत्रु कमजोर जरूर पड़ेंगे। तुम एक बार सफलता का सीढ़ी पर चढ़ते तुम चला जाओगे। तुम बहुत कुछ है अब तुम्हें प्राप्त होने के लिए श्रेष्ठ है। अब सफलता तुम्हें और मिलने जा रही है। मेरे बच्चे तेरा शत्रु गहरे साधे से रच रही है। सर्वनाश हो जाएगी रे। पूरा ब्रह्मांड तुझे शत्रु का बारे में तुझे बताना चाहती है। आज इसलिए तुझे संदेश तू तक पहुंची है। मेरे बच्चे तेरा शत्रु अब जान चुकी है, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो मुझे पहले से पता थी, तू अभी जानिए। इतना सब खर्चा करके उल्टाने के बाद खुद उलट गई की रे। मुझे नुकसान पहुंचा सके उतना सामर्थ्य पावर उनके पास नहीं है। उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तेरा रक्षा पूरा ब्रह्मांड का शक्तियाँ कर रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुर्गी चोर कुत्ता चोर क्या उखाड़ेगी तेरा। मेरे बच्चे तेरा परेशानी का कारण मैं बताने के लिए मैं आई हूँ। इसके वजह से तुम परेशान हो, परेशान के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तू जो मकान को खड़ा है पहले से बुरी आत्मा का सहायता था, उस मकान का अच्छी तरीके से पूजा पाठ नहीं किया। वो चाहती है उस मकान तक तुम छोड़ दो। तेरा बात में मैं छोड़ दूंगी की रे। कौन है बे तू। आपका पर्सन को आप अभी टाइम नहीं दे रही हो, उसका वजह से पर्सन दुखी है। ऐसे जीवन सारा दुखी रहो। दुख दिया है दुख पाएगी रे। जैसा करनी ऐसा भरनी रे। आपका ऊपर नजर बना के रखी हुई है। और बना के तू क्या करेगी। मैं तो तेरा पर कभी नजर नहीं बनाया हूँ। नहीं बना के तो ताड़ पार्टी के पास सो गई है। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरा ऊपर तू नजर रख रही है। जीवन सारा रखते रहो। मेरे बच्चे तेरा पूर्वज तुझे कुछ कह रही है, तू उसके बातों को तू ध्यान से तू सुन। तेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। कुछ अधूरा काम तुम्हें पूरा करने के लिए कह रही हो। कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, प्लीज जानने का तोहफा देने से मैं तो कुछ करूँ। और तुझे आशीर्वाद तेरा पूर्वज तुझे दे रही है। मैं उज्जवल भविष्य का कामना मैं कर रहा हूँ। वो खतरे से गलत रास्ता पर जाने के लिए और रोकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन तेरा पूर्वज तुझे दे रही है। मेरे सच्चे भक्त तू सुन, सीएम मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगी। मेरे बच्चे तू सोच भी नहीं पाएगा तेरा जीवन इतना तेजी से कैसे बदल रही है। हाँ एक शक्ति है, अब मैं तुझ पर जाग चुका हूँ। इंशाअल्लाह मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तू कितने समय से तू संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया है, तेरा मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया गया है, तुझे अपमान तुझे सहना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ समाप्त होने वाली है। इस वक्त तुम्हारा जितना जरूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। जहाँ मैं साथ ना बैठूं, अच्छी भरी शहर में तेरा इज्जत है। आपका पर्सन अभी समझ नहीं पा रही है। थर्ड पार्टी रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या रखना चाहिए, समझ नहीं पा रही आपका पर्सन। आपका पर्सन को लगता है सब कुछ सही हो जाएगी। वेट करे सब कुछ ठीक होने का, सुधरने का, या रास्ते को यहाँ पर खत्म कर देने का। ये सारे चीज को सोच के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। क्या करे आपका पर्सन समझ नहीं पा रही है। आपका पर्सन खुद स्टक हो चुकी है की रे। थर्ड पार्टी को लेके तो स्टक हो चुकी है। थर्ड पार्टी के लिए जितना प्यार था अभी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है की रे। साथ रही है अलग बात है। हो सकता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी को शादी की है, रिलेशनशिप में भी है, ये हो सकता है। ऐसे इंसान का चक्कर में आपका पर्सन पड़ चुकी है। अभी उसके लिए आसान नहीं है, मुश्किल लग रही है। अभी पहले भगवान सोच के थर्ड पार्टी को गई थी, अभी मुश्किल लग रही है की रे। इसीलिए आपका पर्सन स्टक हो चुकी है। यहाँ पर अभी प्यार व्यार कुछ नहीं दिखाई दे रही है। आपका पर्सन आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहती है तू की रे। पास्ट में आपका पर्सन अगर ईगो दिखाई थी, ईगो को पीछे छोड़ के जो कुछ आपका पर्सन ने झूठ बोली है, सारे क्लियरिटी आपका पर्सन आपको देने वाली है। तेरा क्लियरिटी तू रख, मुझे यार आगे कुछ जरूरत है की रे। आपका पर्सन आपको सच बताने वाले हैं, लेकिन आप मानने वाले आप नहीं है। झूठी इंसान है, धोखेबाज इंसान है। थर्ड पार्टी के पास सोइए, वो लोग का औकात और भरोसा क्या है। आपका साथ इंसान जस्टिस करना चाहती है, तेरा इंसान तू रख। रिश्तों को बैलेंस करना चाहती है तू की रे। यार बैलेंस आपका साथ न्यू स्टार्ट करना चाहती है, मेरा कुत्ता को तू रख दे, उसका साथ न्यू स्टार्ट तू कर ले पर्सन। तो आपके बिना आपका पर्सन नहीं रह पा रही है, न्यू स्टार्ट करना चाहती है। और तू जिंदगी में मेरा आत्मा दिल को तू मार दे के, और तू न्यू रिश्ता मुझसे जोड़ने चाहती है की गो। मुझे कौन सा चीज करने से इच्छा होती है, अच्छा लगती है, और तरीका से सोच समझ कर वो काम करना चाहिए। मैं काम में कभी नहीं थकूंगी, हमेशा काम करती रहूंगी। कैसे दिखाया, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल दोस्तों बात उस समय की है जब स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अपने एक शिष्य के साथ एक पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उस शिष्य ने सदगुरुदेव से कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों के कमल दल और रंग के विषय में पूछने लगा। पर सदगुरुदेव ने कहा, देखना चाहोगे? उस शिष्य ने कहा हाँ। तब सदगुरुदेव सीधे पद्मासन में बैठ गए
शिष्य मूलाधार से आज्ञा चक्र को स्पष्ट रूप से देखा। उसने देखा कि जैसे योग शास्त्र में 7 चक्रों का वर्णन मिलता है, बिल्कुल वैसी है, चक्रों से निकलता सूर्य जैसा तेज। तो इस तरह सदगुरुदेव ने अपने शरीर में 7 चक्रों को दिखाया। इस वीडियो में वही नाड़ियां मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप बाएं नाक से सांस लेते हैं तो इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध चंद्र से है। और जब आप दाएं नाक से सांस लेते हैं तो इसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध सूर्य यानी तपिश से। अब मजे की बात यह है कि ज्यादातर हम एक समय में एक ही नाक से सांस ले रहे होते हैं, या तो ईड़ा से या पिंगला से। कभी भी नाक के नीचे आप उंगली रख के पता लगा सकते हो कि आप किससे सांस ले रहे हो। आपको ज्यादातर एक ही नाक से हवा तेजी से बाहर निकलती दिख रही होगी, पर हर एक घंटे बाद दूसरी नाक अपने आप चलने लगती है और पहली नाक अपने आप से बंद हो जाती है। लेकिन जब ईड़ा बंद होकर पिंगला चलती है या फिर पिंगला बंद होकर ईड़ा चलने लगती है तो इस बीच में 4 मिनट के लिए दोनों नाक से सांस आ जा रही होती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब इसे दोबारा सुनो, याद भी करो, क्या है ईड़ा, क्या है पिंगला, इसे महसूस भी करके देखो, क्योंकि आगे जितने भी रहस्य बताऊंगा वो इन्हीं पर आधारित है।